हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज है 13 दिसंबर 2021। आज मंडे है, तो आज 2 वर्कशीट आई हैं, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। हिंदी की वर्कशीट 131A मैं पहले भेज चुकी हूँ, अब है 131B। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों। क्लास हमारी 4th है, सेक्शन बी। सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम। ये एक रिकैप्चुलेशन वर्कशीट है, यानी कि पहले जो हम कर चुके हैं उसी को रिवाइज़ करते हुए ये वर्कशीट है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों, ओमना जो है वो घर से निकली थी और अलग अलग वाहनों में यात्रा करते हुए कहाँ पहुँची थी, अपनी दादी के घर पहुंची थी। तो रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में हमने ये सब अच्छे से पढ़ा है ईवीएस में। तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका सही विकल्प चुनकर उस पर ठीक का निशान लगाना है। टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान करती है? म्यूज़ियम, मूवी हॉल, किसी के घर में प्रदान नहीं करती है। तो बच्चों देखो, म्यूज़ियम जा सकते हैं हम, टिकट लेकर म्यूज़ियम जाते हैं, मूवी हॉल जाते हैं, लेकिन किसी के घर में नहीं जा सकते। तो इसमें पूछा है किस जो टिकट हैं वो हमें कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। तो नहीं करती है बच्चों, किसी के घर जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है। दूसरा, इनमें से क्या टिकट पर होना ज़रूरी नहीं है? टिकट नंबर या क्रम संख्या, तिथि या सप्ताह का वार। तो देखो, टिकट नंबर होना तो बहुत ज़रूरी है और डेट होना भी ज़रूरी है, सप्ताह का वार ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है? रेल, हवाई जहाज़ या निजी वाहन। रेल और हवाई जहाज़ में तो ज़रूरी है आपके पास टिकट होना। निजी वाहन यानी खुद के व्हीकल में टिकट का होना ज़रूरी नहीं है। इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है? कौन से कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है? शादी समारोह, सिनेमा या क्रिकेट वर्ल्ड कप। सिनेमा में और क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जाने के लिए तो बच्चों टिकट ज़रूरी है। शादी के समारोह में जाने के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे जाते हैं, यहाँ पर हम शादी का कार्ड देखकर जाते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर सही का निशान लगाइए। हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। गलत है ये, असत्य, क्योंकि हमें मीटर चेक करना चाहिए। हमें ऑटो ड्राइवर की मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। सत्य, बिल्कुल ठीक है, हमें कहना चाहिए। हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। असत्य, क्योंकि ये गलत है, हमें ठीक टिकट लेन में ही प्रवेश करना चाहिए। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। सत्य, बिल्कुल ठीक है, हमें पिछले दरवाजे से ही चढ़ना चाहिए बच्चों। बस का अगला दरवाज़ा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। असत्य, बस का जो अगला दरवाज़ा होता है वो यात्रियों के उतरने के लिए ही होता है। इसके बाद देखिए, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियाँ लिखे। तो रेलवे समय सारणी से हमें क्या क्या पता चलता है बच्चों, कि ट्रेन किस टाइम आएगी, ट्रेन के आने का समय, ट्रेन का नाम, ट्रेन का नंबर और ट्रेन का रूट, कि वो किस रूट से जाएगी, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ट्रेन कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगी। टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों बताओ क्या होती है टिकट। टिकट एक तरीके से एक पर्ची है जो हमें अधिकार प्रदान करती है यात्रा करने का, या कहीं सिनेमा हॉल में जाने का, या किसी म्यूज़ियम में जाने का। मतलब टिकट के अलग अलग काम है, अलग अलग जगह की टिकट जो है वो अलग अलग हमें अधिकार प्रदान करती है। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं बच्चों कि टिकट क्या होती है। टिकट एक तरह की पर्ची है जो हमें अधिकार प्रदान करती है किसी जगह पर जाने का या फिर कोई यात्रा करने का। बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं? कंडक्टर से। किससे खरीदते हैं बच्चों? टिकट किससे खरीदते हैं हम बस में? हम बस में टिकट खरीदते हैं कंडक्टर से। कंडक्टर। बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है कि बस के रूट नंबर से ही हमें पता चलता है कि बस कहाँ जा रही है।
जिस ऑटो रिक्शा में हमें यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है बच्चों बताओ? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस नंबर के ऑटो में बैठे हैं। और आपने सुना होगा कि कहा जाता है जिस ऑटो में आप बैठे हैं उसका नंबर नोट कीजिए। दूसरी बात, उस नंबर को फ़ोन करके अपने घर और परिवार वालों को बता दीजिए। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में ऑटो के नंबर के द्वारा ही जांच की जाती है। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ विभिन्न वाहनों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। तो आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है अलग अलग वाहनों की क्या क्या उपयोगिता है, जैसे ट्रेन की क्या उपयोगिता है, ठीक है, बस की क्या उपयोगिता है। सब वाहनों की अलग अलग उपयोगिता है। जैसे ट्रेन से आप दूर के सफ़र कर सकते हैं, बस से आप थोड़ी दूर के सफ़र कर सकते हैं। और हवाई जहाज़ है तो वो क्या किस लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जो ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा दूर हैं और समुद्रों के ऊपर से जाना पड़ता है, ऐसी जगह पर हवाई जहाज़ का प्रयोग होता है। तो ये सब बातें आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करनी है। इसके बाद है बच्चों, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की सेकेंड वर्कशीट। बाय बच्चों।